अब ये है कि यार पर्थ टेस्ट मैच में देखो इनएक्सपीरियंस जो है वो बहुत दिख रहा है इंडियन टीम में काफ़ी हद तक। अगर आप देखो यशस्वी जायसवाल, हालांकि हाल फिलहाल 1-1.5 साल में उन्होंने बड़े रन बनाए हैं जहां भी खेला उन्होंने, हालांकि एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका जो एक टेस्ट था उनके लिए, एक टेस्ट था और हर किसी को लग रहा था कि वो एक इम्तिहान होगा जायसवाल का, जिस हिसाब से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में रन बनाए, घर में उन्होंने बड़े रन बनाए ऑपोजिशन के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका जाते हैं, पता लगता है कि यार वहाँ ना उनके लिए थोड़ा मुश्किलात आ सकती हैं और होता ये है कि वहाँ उनका कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा कुछ वो इम्प्रेशन नहीं छोड़ कर आए। अब वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक अभी तक जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, सबसे टेस्टिंग कंडीशंस और सबसे टेस्टिंग ऑपोजिशन बॉलिंग भी, जहाँ पे आपके पास हेजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, ये सारे आपके पास गेंदबाज होंगे, तो वो उनको टेस्ट करेंगे। उनको खेलना किस तरीके से है वो भी देखना पड़ेगा। प्लस जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो ना, बड़े मैदान हैं यहाँ पर, आपको ये भी देखना होता है कि एंगल्स, ग्राउंड के एंगल्स, डायमेंशंस, और ये सिर्फ बैटिंग की वजह के दौरान नहीं, जब आप फील्डिंग कर रहे हो बतौर एक गेंदबाजी टीम, जब आप फील्डिंग टीम हो उस वक्त भी आपको देखना पड़ता है कि आप फील्ड प्लेसमेंट्स क्या लगा रहे हो। तो जायसवाल तो आप कह सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में ही उनका डेब्यू हुआ है। केएल राहुल वापस अपना कमबैक कर रहे हैं, उनको अपनी जगह बनानी है। और ऊपर से ये भी है कि अगर आप रन बना दो इस टेस्ट मैच में, अगले टेस्ट मैच में आपके रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, तो एटलीस्ट केएल राहुल अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं कि यार मैंने रन बनाए इस टेस्ट मैच में, बाकी अब आप देख लो, अगर आपको मुझे ड्रॉप करना है अगले टेस्ट मैच के लिए तो वो आपका कॉल है, बट मेरे पीछे अब रन लगे हुए हैं पर्थ में, ठीक है, उनके लिए। तीसरे नंबर पे आते हैं देवदत्त पडिक्कल। एक टेस्ट मैच का उनको एक्सपीरियंस है, बट आप देखिए जो मैच सिमुलेशन हुआ, उन्होंने पूरा एक सेशन बैट किया, उनको कोई आउट नहीं कर पाया था उसमें, तो उन्होंने सिलेक्टर्स को, कप्तान को, कोच को बड़ा इंप्रेस किया। उसके बेसिस पे उनको टीम में इंक्लूड किया गया है। वो 18 मेंबर स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था उसका हिस्सा नहीं थे, वो तो वापस रवाना होने वाले थे, पर उनको रोका गया है और कहा कि जी अभिमन्यु ईश्वरन आपकी जरूरत नहीं है हमें, देवदत्त पडिक्कल आप आइए टीम के अंदर और आप नंबर 3 बैटिंग करिए, ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं, उनका अंगूठा आपने देखा होगा, बाएं हाथ का जो अंगूठा है उनका वो टूट गया है, तो इसलिए देवदत्त पडिक्कल आ जाते हैं। 4 पे आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के नेमेसिस यानी विराट कोहली। विराट कोहली की फॉर्म हम सबको पता है कि क्या है, बट एज ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ विराट कोहली। जब भी ऑस्ट्रेलिया सामने होता है, विराट कोहली, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिहाज से बेस्ट टीम है इन टर्म्स ऑफ ओपोनेंट्स, तो विराट भी उस पर थ्राइव करते हैं कि मैं सबसे चैलेंजिंग कंडीशन, सबसे चैलेंजिंग बॉलिंग अटैक, सबसे चैलेंजिंग ऑपोजिशन जो है उसके खिलाफ मुझे रन बनाना है। तो ये नंबर 4 पे आपके विराट कोहली होते हैं। नंबर 5 पे ऋषभ पंत। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ वक्त में जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट भी हो गया था, उससे पहले भी ऋषभ पंत जो हैं कुछ वक्त से आपके सबसे बड़े टेस्ट मैच में मैच विनर रहे हैं। साफ तौर पे ऋषभ पंत हैज बीन योर बिगेस्ट मैच विनर्स। आप ऐसे भी बहुत जगह हुआ है कि ऋषभ पंत के रन आए हैं बट आप टेस्ट मैच भी हारे हैं। इसका मतलब ऋषभ पंत अकेले खड़े रहे बट आप उतना नहीं कर पाए जितना आपको जीत के लिए चाहिए था। बट ऋषभ पंत ने आपको इन हाल फिलहाल में सम ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक विक्ट्रीज जो इंडिया ने टेस्ट मैचेस में अचीव करी है, वो ऋषभ पंत में का उसमें बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। 6 पे ध्रुव जुरैल। वॉच आउट फॉर दिस गाय। मुझे नहीं पता कि ध्रुव जुरैल क्या करेंगे इस टेस्ट मैच में, मुझे नहीं पता इस सीरीज में वो ध्रुव जुरैल क्या करेंगे, बट ध्रुव जुरैल इज अ प्लेयर फॉर फ्यूचर। ध्रुव जुरैल इंडिया का फ्यूचर है। मतलब एक लड़का, ये बहुत कम होता है कि आप सोचो एक आपके पास 2 फुल, हालांकि इंडिया के साथ पहले भी हुआ है, दिनेश कार्तिक भी खेले हैं, पार्थिव पटेल भी खेले हैं, ये सब MS धोनी की मौजूदगी में भी खेले हैं सब लोग, बट ध्रुव जुरैल को मौका आप दे रहे हो उस एक इतनी क्रिटिकल पोजीशन पे, क्योंकि 6 नंबर का ये है कि आपको टॉप ऑर्डर के साथ भी खेलना पड़ सकता है, आपको लोअर ऑर्डर के साथ भी खेलना पड़ सकता है। हाल फिलहाल में ध्रुव जुरैल ने जो एक आई थिंक रांची टेस्ट मैच जो उन्होंने जिताया था इंडिया को, वो बात हम स्किल की करते रहते हैं कि जी फलाने प्लेयर में ये स्किल है, वो अच्छा खेल लेता है, स्पिन ये वो सो। आई थिंक ध्रुव जुरैल की बेस्ट चीज़ है कि उनके पास वो टेम्परामेंट है और
गेम अवेयरनेस है। कब मुझे किस चीज की जरूरत है, किस शॉट की जरूरत है, वो स्वीप मार देते हैं, वो आगे बढ़ के स्पिनर्स को खेल सकते हैं, सिंगल के लिए खेल सकते हैं, सामने की बाउंड्रीज लगा सकते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, प्लस उनके पास वो स्ट्रीट स्मार्ट वाली क्रिकेट भी है। जरूरी नहीं है कि आपको कभी कभार ये होता है आपको सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट देखकर भी आपके रन आ सकते हैं, बट आप अपने रन निकाल सकते हैं। तो ध्रुव जुरैल में वो गेम अवेयरनेस है, वो टेम्परामेंट है और वो स्किल है। आई थिंक ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल नंबर 5 और नंबर 6, आई थिंक ये दोनों लड़के जो हैं होपफुली आने वाले वक्त में इंडिया की ना वो रीढ़ की हड्डी बनेंगे। ऋषभ पंत तो ऑलरेडी बन चुके हैं, आई थिंक ध्रुव जुरैल उसको भी होपफुली ज्वाइन करेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक जो प्रैक्टिस हुई है इंडिया की पिछले कुछ दिनों में, मैच सिमुलेशंस कह लीजिए, इवन इंडिया ए का जो फर्स्ट क्लास मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, उसमें देखा है ध्रुव जुरैल जो है वो एक अलग प्लेयर दिखे हैं और बाकी अलग प्लेयर दिखे हैं। ध्रुव जुरैल ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है। अब आ जाता है नंबर 7 पे। नंबर 7 पे मोस्ट लाइकली नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, लोग कहेंगे नया लड़का है, आप सीधे ऑस्ट्रेलिया में उनको डेब्यू करवा रहे हो, बट नीतीश कुमार रेड्डी का ये है कि उन्होंने लाल बॉल से घरेलू क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटें ली हैं। उनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। बैटिंग आई एम श्योर आप सबने उनकी बैटिंग देखी है, आईपीएल में देखी है, इंडिया के लिए भी उनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है आपने T20 आईज में। बट टेस्ट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर। वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक इम्तिहान होगा, वो कहते हैं ना बैप्टिज्म बाय फायर, तो वो भी होगा। और नीतीश कुमार रेड्डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो एक सूत्रधार तो होंगे ही कि भाई आपका जो बाकी के वो एक फिलर का रोल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता था उस पोजीशन के लिए ना आप शार्दुल ठाकुर को बड़ा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर आपको वो बोलते थे उनको मैन विद अ गोल्डन आर्म। शार्दुल ठाकुर आते थे, विकेटें लेके देते थे, और इन कंडीशंस में तो यार शार्दुल ठाकुर वुड हैव बीन हैंडफुल। और उसके बाद ये था कि भाई बल्लेबाजी जहाँ तक है, नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी भी बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली इन पर्थ। उसके बाद आता है ट्रिकी क्वेश्चन, रविचंद्रन अश्विन या फिर रविंद्र जडेजा या फिर वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछते, मैं पहला अपॉर्चुनिटी जो है वो देता वॉशिंगटन सुंदर को, बट टीम मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं जो सोच है वो रविचंद्रन अश्विन की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। तो 8 नंबर पे मोस्ट लाइकली आपके रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे। नंबर 9 पे प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। प्रसिद्ध कृष्णा खेल चुके हैं इंडिया के लिए, हर्षित राणा जो है वो सीधे अब डेब्यू करेंगे। तो आपको 2 डेब्यूटेंट्स तो दिख ही सकते हैं कल के टेस्ट मैच में, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी। इवन दो अगर आप मुझसे पूछते तो मैं अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ही जाऊंगा। उसके बाद मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह द कैप्टन। मोहम्मद सिराज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि उनको अब एक सीनियर बॉलर की तरह अपना रोल निभाना पड़ेगा। हाल फिलहाल में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है कहें उनके स्टैंडर्ड से इट हैज बीन एवरेज। आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मोहम्मद सिराज से। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।